नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो बेटा हमने क्या सीखा था अभी तक? हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे? वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन। और अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इस टाइप की इक्वेशन है तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो देखते हैं बेटा। Question number 1. Which one of the following option is true and why? Y equals to 3x plus 5 has unique solution, only two solution, infinite many solution. तो क्या आंसर होगा बेटा? देखो पहले यहाँ y है, x है, मतलब दो वेरिएबल्स हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और रीजन क्या बोल बाय क्यों होगा बेटा? तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? बिकॉज linear equation in two variable has infinite many solution. Clear? Question number 2 देखते हैं बेटा। Write 4 solution for each of the following equation. ये जो अब 4 solution हमें पता है बेटा इनफाइनाइट अनकाउंटेबल सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए उसने कंडीशन लगा दी और ये कंडीशन आपको जरूर देगा एग्जाम में। 2 सोल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा, 4 बोलेगा, 6 बोलेगा, इससे ज्यादा नहीं बोलेगा। बिकॉज पता है हमें ये जो इक्वेशन है कितने सोल्यूशन दे सकती है बेटा? लाखों करोड़ों सोल्यूशन दे सकती है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन दे सकती है। तो देखते हैं बेटा ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से आपने देखना है। राइट द 4 सोल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन हमारे पास है बेटा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब जैसे बाई है, बाई के साथ कोफिशिएंट 1 है, उसको वहीं रखेंगे और दूसरे नंबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। क्लियर? अगर जैसे सपोज बेटा हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 होता, अब यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो आपकी मर्जी है, आप इसको 7 माइनस वाई भी कर सकते हो और y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स भी कर सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएंगे। फर्क कितना होगा? पहले बाई 1 आएगा फिर x आएगा और यहाँ पे x पहले आएगा फिर बाई आएगा। पर जब ऐसा इक्वेशन है, अब देखो इसमें क्या है बेटा, इसके साथ कॉफिशिएंट है कुछ ना कुछ और ये 1 है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो इसके साथ वाला है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। क्लियर बेटा? ओके, अब y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, x इक्वल टू 1, यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है बेटा। ठीक है, अपनी मर्जी से, जीरो भी कुछ भी पुट कर सकते हो, माइनस भी, जो आपका मन करता है। 1 पुट कर दिए तो यहाँ पे देखो 7, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 7 में से 2 चले गए 5। आप बात समझ रहे हो? x2 अपनी मर्जी से, अब देखो 7 तो वैसे ही रहेगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 4, 7 में से 4 चले गए 3। x इक्वल टू 3, 3 2 जा 6, 7 में से 6 चले गए 1। x इक्वल टू 0, 7 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल 7 माइनस 0 7। क्लियर? तो बेटा ये जो आंसर है आपका बुक के पीछे नहीं भी मैच कर सकता है। क्यों वो इसलिए क्योंकि आपने जो 4 सोल्यूशन लिए हैं वो पता नहीं कौन से वाले लिए हैं, क्योंकि इसके तो लाखों करोड़ों सोल्यूशंस हैं और बुक के पीछे जो आंसर दिया है वो पता नहीं क्या दिया है। तो आपने अपनी कैलकुलेशन सही रखनी है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? तो 4 सोल्यूशंस आर, एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, सबसे पहले आप जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टडी किया था तो उसमें पहले हम x को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर हम y वाले नंबर को लिखते हैं। तो x को पहले लिखना, x का क्या था? 1, y कितना आया? 5, 1,5, फिर x का 2, फिर y का 3, 2,3, 3,1, 0,7। तो ऐसे आपने सॉल्यूशंस लिखने हैं। अंडरस्टैंड हो गया बेटा? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो बेटा देखो इसके साथ पाई लगा हुआ है तो पाई को यहीं रखा, पाई माइनस एक्स हमारा राइट हैंड साइड चला गया, माइनस पाई एक्स। एक्स इक्वल टू 0, बाई यहाँ अपनी मर्जी से, तो 9 माइनस पाई 0, तो 0 हो गया, 9 माइनस 0 कितना आ गया बेटा? 0। एक्स इक्वल टू 1, 9 माइनस पाई इंटू 1, पाई रहेगा 9 माइनस पाई, वैल्यू नहीं पुट करनी है, वैल्यू वैसे पता भी नहीं है हमें, 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है बेटा, वो तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, तो पाई ही रहने देना है आपने। x इक्वल टू 2, बाई इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, 2 पाई, ये हो गया बेटा 3, तो ये 3 पाई। सोल्यूशंस कैसे लिखेंगे बेटा? हाँ सॉरी बेटा, इसमें सोल्यूशन नहीं लिखे हुए मैंने,
तो सोल्यूशन लिखेंगे पहले, तो सोल्यूशंस आर 0,9 पहला 0,9, 1,9 माइनस पाई, फिर 2,9 माइनस 2 पाई, कॉमा लगा लेना है, फिर 3,9 माइनस 3 पाई। हम चार कहा था बेटा, हमने 4 ही निकाले, बाकी हमने छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा। x इक्वल्स टू 4 बाई, ये तो बहुत सिंपल है। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया बेटा, बाई 0, ये तो पहले से सॉल्व की हुई है। x क्या आ गया, 4 इंटू 0 0। y इक्वल्स टू 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये बाई की जो वैल्यू है हम खुद पुट कर रहे हैं, एक वैल्यू हम खुद पुट करेंगे, दूसरी हमें इक्वेशन निकाल के देगी। x इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8, 3 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब एक चीज याद रखनी है बेटा, मैंने क्या कहा था, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना है फिर y। अब पहले x का कोऑर्डिनेट इस तरफ आ रहा है, ध्यान रखना, ये बच्चे जल्दी से 0,0, 1,4, 2,8, 3,12 कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा अगर x इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में x है, तो बाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर बाई लेफ्ट हैंड साइड है तो किसकी वैल्यू आएगी, x की आएगी। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है। x की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, बाई की वैल्यू 1, क्योंकि ये रूल बना दिया बेटा, x पहले लिखेंगे फिर y लिखेंगे। x 8 बाई 2, x 12 बाई 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, सॉल्यूशंस आ गए। क्लियर हो गया बेटा। अब इन सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है बेटा, अब ध्यान से देख लेना। सॉल्यूशंस का मतलब इसमें से कोई भी नंबर आप उठा दो अपनी मर्जी से, मैंने ये वाला उठा दिया, और इसको दोबारा पुट करो अपनी इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी हमारी, x इक्वल्स टू 4y। अब x की वैल्यू क्या है बेटा, 8, y क्या है 2, तो आपने क्या देखा, 8 इक्वल्स टू 8। मतलब कोई भी सोल्यूशन, ये जो मैं जितने दिए हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अगर ये सोल्यूशन है तो, अगर कोई मन मर्जी अपनी मर्जी से आप बोल दो सर 1,3 डाल दो, नहीं होगा। 1,3 डाल के देखो, x क्या है 1, 4 इंटू 3, 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 12, ये बराबर ही नहीं है। अगर वो सोल्यूशंस है, अगर जैसे चारों के चारों सोल्यूशन थे हमने निकाले अभी, अगर सोल्यूशन है तो क्या होगा बेटा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड आएगी। अगर सोल्यूशन नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। जैसे मैंने 1,3 मन मर्जी से एक एग्जांपल लेके देख लिया। अंडरस्टैंड हुआ बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वही है जो मैं अभी आपको समझा रहा था। चेक वेदर द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। अब ये जो बेटा आपको वैल्यूज दे रखी हैं, x की वैल्यू 0 है, y की 2 है, x की 2 है, y की 0 है, x की 4 है, y की 0 है। ये वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, और पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के, तब आप क्या कहोगे, यस दिस इज द सॉल्यूशन। अगर नहीं आएगा बेटा तो नो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। देखो बेटा x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 0,2 दे रखा है, तो x क्या है हमारे पास 0, y क्या है 2, वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी। x की जगह क्या पुट कर दिया बेटा 0, y की जगह पे 2, 2 ब्रैकेट 2, 0 माइनस 2 टू जा 4, माइनस 4 इक्वल्स टू 4, माइनस अलग नंबर है, 4 अलग नंबर है, लेफ्ट राइट के बराबर है नो, ठीक है। तो क्या सोल्यूशन होगा, अगर लेफ्ट राइट के बराबर ही नहीं है तो 0,2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दे रखी है, या तो आप नाम भी लिख सकते हो। सेकंड चेक करते हैं बेटा 2,0, x 2 हो गया, बाय 0 हो गया, पुट कर देंगे। अब x की जगह 2 रखेंगे, बाय की जगह 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 0 हो गया, 2 माइनस 0 2 हो गया बेटा आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करें, राइट में तो 4 ही चल रहा है, 2 इक्वल्स टू 4, क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, 2,0 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब देखते हैं बेटा एक सोल्यूशन वाला कोई पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट 4,0, x4 y0 इक्वेशन हमें ये दे रखी है। अब पुट करके देखते हैं, x की जगह पे 4 पुट कर दिया, माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 क्या बन जाएगा 0, 4 माइनस 0, जो राइट हैंड साइड वो ऐसे चलेगी, 4 माइनस 0 4,
तो लेफ्ट और राइट बराबर हो गए बेटा, 4 इक्वल्स टू 4। तो हम क्या लिखेंगे, 4,0 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या इक्वेशन का नाम लिख दीजिए बेटा। एक फोर्थ पार्ट है बेटा, इसका रूट में है, x हमारे पास ये हो गया √2 बाई 4√2, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे आ गया बेटा √2, 2 इंटू ब्रैकेट 4√2, ओके 4 2 जा 8 √2, 4 2 जा 8 √2। अच्छा, अब √2 का मतलब क्या बेटा, √2 1√2 है। अब मैंने क्या कहा था, जब सेम होते हैं, पोलिनोमियल ने बताया था बेटा आपको, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तब ये ऐड भी हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, पर होंगे क्या कोफिशिएंट, 8 में से 1 चला गया 7, और साइन क्या है माइनस, माइनस 7√2 इक्वल्स टू 4। क्या ये लेफ्ट और राइट बराबर है, नो नहीं बराबर है, तो सोल्यूशन होगा नो। क्लियर हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी कर लेते हैं। 4 बेटा मैंने यहां लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं 4 क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x + 3y इक्वल्स टू k। ये बेटा सोल्यूशन है, ये आपको खुद कह रहा है, अब चेक नहीं कर रहे हैं, ये आपको खुद कह रहा है x2 और y1 सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, और यहां से एक वैल्यू गायब कर दी है, वो वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे बेटा, देखो इफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 ये दे रखा है, तो आपने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 2, और y की जगह पे 1। तो यहाँ पे देखो मैंने पुट कर दी, 2 इंटू 2 3 इंटू 1 2 2 जा 4 3 इंटू 1 7। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7, तो k इक्वल्स टू 7। तो इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होगी। थैंक यू वेरी मच।